हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 25th एपिसोड में। तो आज का ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे है, जिन्होंने पीसी ज्वेलर्स का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, बेसिकली उन्होंने पीसी ज्वेलर्स के लिए क्यूरी डाला था कि इस पे वीडियो बननी चाहिए। ठीक है, तो जनरली मेरा स्टाइल क्या है ना कि टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करता हूँ। ठीक है, क्यों? सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस आपको शेयर को टॉप पे भी खरीदवा सकता है, पर अगर आप फंडामेंटल को मिक्स करोगे टेक्निकल से तो आप एक अच्छे शेयर को करेक्शन के करेक्टेड प्राइस पे भी ले सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक है पीसी ज्वेलर्स। ठीक है, तो पीसी ज्वेलर्स को देखने से पहले इसमें फिर अगेन एक बार यहाँ पे आओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट कैप 7831 करोड़ है, जिसका मतलब है कि स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, 14 रुपीज का प्राइस है, हाई लो है 19.6 44.41। ठीक है, स्टॉक पी अगेन स्टॉक पी ध्यान देना 511 है। ठीक है, 511 है, बुक वैल्यू है 7.37 की, डिविडेंड यील्ड 0 है, आरओसीई माइनस में है। मतलब आरओसी क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस है, और रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस है। तो क्या मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सबसे मतलब क्लैरिटी के साथ टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैं कहूँगा नो। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के किसी भी पैरामीटर पे ये स्टॉक नहीं खड़ा होता है। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई इसमें पैसा तो बना है। तो भाई सच बात है, पैसा बना है, पर पैसा कहाँ बना है, किसको बना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, आप लोग इसको देखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो पहले स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरा ऊपर से अच्छा करेक्शन होना चाहिए, मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, एफआईआई डीआईआई म्यूचुअल फंड बाइंग देखेंगे। ठीक है, और फिर लार्ज कैप के लिए 25% का करेक्शन मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए, जो मैं उसको पहले बार उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालूंगा। मिड कैप के लिए वो 35 से 40 है, और स्मॉल कैप के लिए 50 है। मतलब क्या? मैं अगर कोई मिड कैप का स्टॉक ले रहा हूँ तो मैं अपना पहला मतलब अगर मेरे को 1 लाख उसमें डालना है, अगेन अगर मेरे को मिड कैप का शेयर लेना है, फॉर एग्जांपल मान लो कॉनकॉर्ड लेता हूँ मैं, जो मिड कैप का शेयर है, तो मैं उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा? तो पहले तो स्टॉक 35 से 40% के बीच में करेक्शन होना चाहिए टॉप से। ठीक है, फिर मैं उसका फंडामेंटल चेक करूंगा, फंडामेंटल अच्छा है, ठीक है, अब मेरे को इसमें लेना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है कॉनकॉर में, तो मैं 35,000 से 40,000 रुपया तब डालूंगा जब ये 35 to 40% करेक्ट रहेगा। ठीक है, और बचा हुआ पैसा मैं रखूंगा कि जब ये 50% करेक्शन पे आएगा तो मैं बाकी पैसे डालूंगा। ठीक है, फॉर सेम उसी तरह से स्मॉल कैप में भी यही है। स्मॉल कैप के स्टॉक्स क्या होता है, 70% तक करेक्ट हो जाते हैं, जो कि ये पीसी ज्वेलर्स है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो इसमें मेरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर मेरे को किसी स्मॉल कैप शेयर में 1 लाख रुपए डालने हैं, तो मैं पहला इंस्टॉलमेंट 50% डाउन पे करूंगा जब स्टॉक अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई से 50% करेक्ट रहेगा, और दूसरा इंस्टॉलमेंट मैं डालूंगा जब वो 70% करेक्शन रहेगा, तब तब डालूंगा जब मैं उसका फंडामेंटल देखूंगा कि फंडामेंटल अच्छा है। सिर्फ करेक्शन देखने से नहीं होगा, करेक्शन के टाइम पे क्या उसका फंडामेंटल अच्छा है ये भी देखना जरूरी है। क्यों? यस बैंक का फॉर एग्जांपल आप देख लो, किसी ने भी 50% डाउन, 60% डाउन, 70 80 90 110 120% डाउन भी खरीदा, और वो स्टॉक जीरो हो गया, 400 वाला 2 रुपए 3 रुपए हो गया। क्यों? फंडामेंटल कहीं के नहीं थे, लॉस मेकिंग कंपनी थी, आरओसी आरओई सब कुछ फालतू था। ठीक है, तो एवरेज करते समय हमेशा फंडामेंटल दोबारा से चेक करना पड़ता है। किसी ने उसका फंडामेंटल्स को चेक नहीं किया, जिसका नतीजा आज सब लोग भुगत रहे हैं उसमें। ठीक है, जो लोग भी फंसे हुए हैं। तो इसलिए 35 to 40% डाउन पे भी फंडामेंटल चेक होगा, और 50% डाउन में भी जब वो स्टॉक मिलेगा तो फंडामेंटली उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या वो अब भी लेने लायक है। क्यों? इसलिए भी कि मान लो जब मैंने लिया उसे 35 to 40% पे, तो हो सकता है स्टॉक अच्छा हुआ, मैंने खरीद लिया,
5 साल 10 साल के लिए, लेकिन अब जब वो 50% या 60% डाउन मिल रहा है तो हो सकता है उसका प्रॉफिट कम हो गया, हो सकता है कंपनी लॉस मेकिंग हो गई। तो वैसे कंडीशन में मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। अगर हाँ कंपनी भरोसेमंद है तो मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। तो इस व्यू के साथ पीसी ज्वेलर्स को स्टार्ट करते हैं। अब शुरुआत में डेली चार्ट, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के पुराने खिलाड़ी रह चुके हो तो आपको डेली चार्ट दिख रहा होगा। इस पे चार्ट पैटर्न बियरिश है। क्यों बियरिश है? यहाँ पे देखो ट्रिपल टॉप बन चुका है, ठीक है। एक बार मार्केट आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया और फिर से यहाँ आ चुका है, ठीक है। प्लस आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये 14 रुपए के आसपास में सपोर्ट है। अब मैं ये कहता हूँ, अगेन मैं जो बोलूंगा जरूरी नहीं है कि वो हो, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे को जो दिख रहा है चार्ट पे, चार्ट कभी भी बदल सकता है, ठीक है। कल के कल इसमें 50% की मूव आ जाए, मैं नहीं जानता हूँ। 2 दिन में ये 20-20% चलेगा, सर्किट लगेगा और ये 40% अप रहेगा, मेरे को नहीं पता। पर अभी फिलहाल का जो चार्ट है इसमें देखो, सपोर्ट पे आया, बाइंग आई, एक हाई लगा, ठीक है। फिर से आया नीचे सपोर्ट पे, इस बार देखो नया हाई नहीं लगा। अगेन इस बार का ये हाई था सपोर्ट से, अगले बार सपोर्ट से बाउंस आया तो नया हाई नहीं लगा और फिर ये सपोर्ट पे आ गया। ये क्या इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है कि हो सकता है ये 14, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि ये 14 रुपए का सपोर्ट टूट जाए, ठीक है। अगर ये 14 रुपए का सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक फिर 9 रुपए गिर जाए, 9 रुपए पे आ जाएगा, जो कि इसमें 40% की 24% का डिप आ सकता है अगर 14 रुपए के नीचे एक डिसाइसिव कैंडल क्लोजिंग मिलती है डेली, ठीक है। अगेन ध्यान से सुनो, 13 रुपए 50 पैसे के नीचे अगर एक डेली कैंडल क्लोज करती है तो हो सकता है स्टॉक 10 रुपए पे भी आ जाए, ठीक है। फिर फर्दर अगर 10 रुपए से नीचे जाएगा तो 6 रुपए। अब क्या ये स्टॉक आ सकता है? तो एक बार इसका फंडामेंटल आप यहाँ स्क्रीनर पे देखो। स्टॉक का पीई है 511, ठीक है। आरओसी आरओई निगेटिव है। स्टॉक का मीडियन पी 5 साल का देखो 17 है। मतलब क्या? स्टॉक जब भी 17 के वैल्यूएशन, 17 के पी पे मिला है तो मार्केट ने माना है कि हाँ स्टॉक सस्ता है, ठीक है। वो अभी इसका 511 है, ठीक है। कहाँ 17 है, कहाँ 511 है, ठीक है। इसका मतलब क्या? शेयर में जो तेजी है वो शेयर के फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं है, ठीक है। ऑपरेटर्स हैं शेयर में, या कोई भी बिग प्लेयर्स होगा जो पैसे लगा के इसको ऊपर ऊपर लाता है और पंप एंड डंप करके वापस से नीचे पहुंचा देता है, ठीक है। ये इसी का इंडिकेशन है, ठीक है। देखो प्रोज में एक भी प्रोज नहीं है, ये एक है कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। मतलब क्या? उम्मीद लगाई जा रही है कि गुड एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ठीक है। और बाकी ये देखो निगेटिव बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो पीसी ज्वेलर्स, इनका कंपटीशन देखो, टाइटन, कल्याण, ये कौन सा स्टॉक है मैंने पहली बार ही देख रहा हूँ, सेंको और राजेश एक्सपोर्ट्स, स्काईवर्ल्ड। अब देखो ये जो पीसी ज्वेलर्स है ये लॉस मेकिंग कंपनी है पर ये टाइटन से महंगी है। देखो यहीं पे आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि जब भी आप किसी एनालिस्ट से पूछोगे तो वो बोलेगा कि टाइटन महंगा स्टॉक है। अगेन टाइटन महंगा स्टॉक है, इसी बात पे एक बार टाइटन खोलते हैं। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक पी है 93 और स्टॉक का मीडियन पी है 90। मतलब अभी वैल्यूएशन ठीक चल रहे हैं, ठीक है। पर ज्यादातर ना ये स्टॉक महंगा रहता है, ठीक है। ये स्टॉक महंगा है, ठीक है। तो ये क्या है? टाइटन का पी है 92 और इसका पी है 511। मतलब क्या? ये टाइटन से 4 गुना ज्यादा महंगा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जबकि प्रॉफिट कुछ नहीं है इसका। आरओसी आरओई इधर उधर सब कुछ निगेटिव है, ठीक है। ये देखो 40 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36 हुआ, ठीक है, दिसंबर है ये, और अचानक से 190 करोड़ माइनस में आ गया। मतलब क्या? 36 करोड़ के प्रॉफिट से माइनस से 190 करोड़ का लॉस हो गया। ये मतलब इतने बड़े बड़े मार्जिन, फिर माइनस से ये 85 आता है, 85 से 150 हुआ, 150 का देखो फिर से 36 हो गया। मतलब क्या? एक एक क्वार्टर में 3 महीने के बीच में कंपनी का प्रॉफिट 150 करोड़ रुपए घट जा रहा है। फिर निगेटिव 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 निगेटिव, अचानक से कंपनी को 52 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है और वो बढ़ के 86 हो गया। मतलब ये कुछ एक अजीब पैटर्न है, लग रहा है ऐसे कंपनी अपनी बैलेंस शीट खुद लिख रही है। और अगर खुद लिख रही है तो फिर वो लॉस कैसे दिखा रही है भाई? और अगर लॉसेस हो रहे हैं तो ऐसा क्या है कि कभी 190 करोड़ का लॉस हो रहा है और कभी ये होता है स्मॉल कैप कंपनी में, ठीक है, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, ठीक है। अब ये जब 147
करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया होगा, ठीक है, तब तो ये सब नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद का सितंबर 22 में जो देख रहा होगा उसको बाद का तो कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो बहुत लोगों ने देखा होगा कि अरे यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसको बाई करते हैं, जबकि उस समय भी इसका आरओसी आरओई यही था, ठीक है, और स्टॉक महंगा था, ठीक है। और देखो उसके बाद क्या हुआ इसके साथ, 3620 निगेटिव निगेटिव भी चल रहा है, ठीक है। ईपीएस देखो 0.38 है, जो कि अभी 2 क्वार्टर से ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट -1 देखो, पहले ये मार्च में देखो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है, मार्च में, मार्च मतलब 2023 साल में इसको 256 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अगले साल -170 हो गया, फिर ये 63 हो रहा है। मतलब ये जो इतने बड़े बड़े नंबर्स का अप एंड डाउन हो रहा है, इसमें रिटेलर्स फंसते हैं, ठीक है। ये जब 256 आया, ठीक है, तब स्टॉक में ये रिजल्ट्स आने से पहले तेजी हो गई होगी, तब आपको ये रिजल्ट दिखा। तो क्या होता है, तेजी होने के बाद आपको दिखा कि रिजल्ट अच्छा आया है, आप बाई करने जाओगे और जो भी एफआईआई डीआईआई प्रोमोटर्स होंगे या कोई बिग प्लेयर एचएनआई प्लेयर होगा जो बड़े बड़े पोजीशंस लेता है, वो इसको बेच के निकल जाएगा, प्रॉफिट बुक करेगा। क्यों? उनको पता है कि अच्छे रिजल्ट्स देख के रिटेलर्स घुसेंगे, ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स देख के रिटेलर्स घुसेंगे और और वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन यही सेम चीज इन्फोसिस विप्रो टीसीएस है या टाइटन में नहीं होगा। अगर 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ जाता है और वो 30% नीचे आता है तो आपको उसको खरीदना है। इस मेंटेलिटी से इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6 हो गया है, जो कि बहुत डाउन है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो निगेटिव है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखो, मतलब क्या ही है, 391 माइनस में, 203 माइनस में, 629 माइनस में, और अभी 15 करोड़ का है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये शेयर में इन्वेस्टमेंट, अब एक बार पहले प्रोमोटर देख लेते हैं। प्रोमोटर देखो 54 था जो कि 43 हुआ, मतलब क्या, प्रोमोटर ने अपनी 10% की हिस्सेदारी बेच डाली, ठीक है। अब एफ आई आई जो 2.5 थे वो 3 हुए, अभी 555 है दिसंबर क्वार्टर में, ठीक है। डी आई आई क्या है, 1.26, ठीक है, उन्होंने अपना हिस्सेदारी बेची है। और जो ये देखो जो प्रोमोटर्स ने बेचा वो पूरा का पूरा पब्लिक ने खरीद रखा है, मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ बिग हैंड्स नहीं हुआ, एक्सचेंज ऑफ बिग हैंड्स नहीं हुआ है, ठीक है। ये पब्लिक के हाथ में माल आ गया है। अब दिसंबर क्वार्टर में आप देखोगे स्टॉक कहाँ है, देखो दिसंबर क्वार्टर में स्टॉक एकदम टॉप पे था, ये देखो, ये अब अपडेट हो रहा है दिसंबर 2024 का, ठीक है, पिछले मंथ का। तो उस समय एफ आई आई 5 थे और स्टॉक था टॉप पे। अब जब यहाँ से सेलिंग आ गई है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एफ आई आई ने ही इसे बेचा होगा या किसी बड़े प्लेयर्स ने ही बेचा होगा, ठीक है। तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कौन करता है, कौन कर सकता है, या किसको किसको करना चाहिए, उसके लिए हम लोग आएंगे इसके रिजल्ट्स पे। अब जब ये 190 करोड़ का निगेटिव प्रॉफिट था, उस समय में जब स्टॉक नीचे आया और किसी को पता हो कि अगले क्वार्टर प्रॉफिट आने वाला है, तो वो खरीद लेगा इसको, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 5 बार निगेटिव आया, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और छठे बार में पॉजिटिव आने वाला है। अगर किसी को वो पता हो तो वो नीचे में खरीद लेगा, क्यों, उसको पता है कि अब 52 आएगा मैं बेच लूंगा, ऊपर में प्रॉफिट मिलेगा मेरे को। या 52 के बाद किसी को पता हो कि 86 आएगा, मैं उसको बेच लूंगा, ऊपर आएगा। तो वैसे लोगों को जिनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है वो लोग इस स्टॉक में आते हैं, ठीक है। वरना मेरे जैसे आपके जैसे रिटेलर्स जो कि पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि कंपनी पास्ट में क्या कर रही है, तो अगर वो लोग समझदार हैं तो वो इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे बड़े क्वांटिटी के साथ। हाँ, अगर ये मेरे को नीचे में मिलता है और मैं इसमें 10,000 लगा के छोड़ देता हूँ कि ठीक है यार, है तो है, डूबेगा डूबेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो फिर एक डिफरेंट सिनेरियो है। पर आप सोचोगे कि जितना इन्वेस्टमेंट मैं टाइटन में करूँ, टीसीएस में या रिलायंस में करूँ, वैसा ही पैसा मैं इसमें डाल के वेल्थ क्रिएट कर लूंगा, तो वो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। क्योंकि अगर कोई नीचे पकड़ लेता है इसको और प्रॉफिट आ जाता है तो ठीक है, वरना अगर आप 10 लाख का कॉर्पस डाल देते हो पीसी ज्वेलर्स में और अगले क्वार्टर 2-3 क्वार्टर, जैसे ये देखो यहाँ पे निगेटिव पोस्टिंग हो गई, 1 2 3 4 5 क्वार्टर निगेटिव पोस्टिंग हुई, मतलब 1.5 साल कंपनी लॉस में ही रह गई। तो फिर वैसे में तो आप लोगे 14 पे, ये 7 पे आ जाएगा, ये 6 पे आ जाएगा, आपका 10 का 5 हो गया,
अब आपसे संभलेगा नहीं है, प्लस इसमें सर्किट भी लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक से फंडामेंटल एनालिसिस करके दूर रहना चाहिए। हाँ, इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया 10 पे अगस्त में, यहाँ पे ब्रेकआउट आया 5-6% का स्टॉप लॉस लेके आप इसको ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे ब्रेकडाउन आएगा तो ये अगर फ्यूचर्स का स्टॉक होता तो मैं इसको शॉर्ट करता, पर ये फ्यूचर्स का नहीं है, ये कैश का है, तो आप इसको शॉर्ट सेल नहीं कर सकते फ्यूचर्स में, ठीक है। इंट्राडे में शायद कर सकते हो, मैंने कभी इसमें ट्रेड भी नहीं किया है, ठीक है। तो फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये स्टॉक कहीं से भी मतलब मेरे समझ के बाहर की चीज है, ठीक है। मैं उस स्टॉक में जाना प्रेफर करूंगा जिसका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल हैं या ग्रोथ पे हैं, ना कि उसमें कि एक क्वार्टर 20 करोड़ का प्रॉफिट आ गया और अगले क्वार्टर में -20 हो गया। अगर मैंने वो 20 करोड़ का प्रॉफिट देख के इसको अगर टॉप पे खरीद लिया, ठीक है, और अगले क्वार्टर में ये निगेटिव हो गया 3-4 क्वार्टर, तो मेरे 20 का तो जीरो हो गया भाई, मैं कहाँ का रह गया, मैं कहीं का नहीं रह गया। इससे अच्छा कि मैं किसी छोटे कंपनी में ज्यादा रिटर्न्स कमाने की लालच को छोड़ के एक मिड कैप का अच्छा स्टॉक या फिर लार्ज कैप का अच्छा स्टॉक उठाऊंगा जिसमें परमानेंट ग्रोथ है, स्लो है पर परमानेंट ग्रोथ है, ठीक है। तो वो मेरे पैसे को लॉन्ग टर्म में कंपाउंड करके अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब अगर टेक्निकल की बात करोगे तो मंथली लेवल पे इसका पहला सपोर्ट 6 रुपए पे आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था जून में और ब्रेकआउट आया तो ये 3 महीने में लगातार ऊपर चला गया, ठीक है। ये देखो ये 3 महीने में 150% का रिटर्न दे दिया है, ठीक है। तो अगर आप कंपनी का पास्ट देखोगे ना तो ये करेक्शन देखो 80-80% का करेक्शन देती है, ठीक है। देखो पहले भी यहाँ पे आया ब्रेकआउट, ठीक है, और ये ऊपर गया और वापस से नीचे आया रिटेस्टिंग करने, फिर थोड़ा देर ब्रेकडाउन भी आया, कंसोलिडेट किया और फिर वापस गया। तो अगर मेरे को ये 6 रुपए पे मिल जाता है जो कि मंथली सपोर्ट है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कर सकता हूँ ये कि हाँ पाँच, अगर मेरे लिए 5,000 का अमाउंट कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है डूब भी जाएगा, तो कंसिडरिंग कंपनी का फंडामेंटल, अगेन कंपनी के फंडामेंटल किसी भी साइड से इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, ठीक है। आपको बुरा लग सकता है पर हाँ इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। तो अगर ये 6 रुपए पे मेरे को मिल जाता है जो कि यहाँ से 50% का डाउन साइड है, तो वहां पे मैं 5-10 हजार, मेरे लिए वो अमाउंट 10,000 है। अगर मैं चाहूँ तो पीसी ज्वेलर्स में 10,000 डाल दूंगा, जीरो भी होगा तो मेरे को मेरे फाइनेंशियल्स को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। आपके लिए हो सकता है वो 15,000 हो या फिर 2,000 हो, तो जो भी XYZ आपका अमाउंट है जो आप इसमें डालोगे, तो हाँ जीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको 6 रुपए पे एक बार लेकर ट्राई कर सकते हो कि हाँ फिर से बाउंस आएगा तो ये 19 जाएगा, तो 3x का रिटर्न है मेरे पास, ठीक है। बाकी फंडामेंटल्स का कुछ नहीं है, टेक्निकल्स का यही एक मंथली सपोर्ट का लेवल आता है 680 का, 680 टूटा तो फिर ये 4 आएगा, ठीक है। तो ये है, बाकी मेरे से पूछोगे तो इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करो, ठीक है, बस। उसके अलावा ये स्टॉक किसी भी लायक ना, हाँ उस लायक है कि ठीक है मैं 6 रुपए पे मिल रहा है तो 1,000 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी ले लेता हूँ, ऊपर जाएगा तो बिक जाएगा, नीचे भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। उस व्यू से अगर आप लेते हो तो नीचे में खरीद सकते हो, ठीक है। जिसने भी, देखो ये जो जुलाई 22 में जो ये रैली आई इसमें रिजल्ट्स अच्छे आए होंगे, ठीक है, इसमें रिजल्ट अच्छे आए होंगे तो ये बढ़ा, ठीक है, बढ़ा। जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया उसको पैसे बन गए, लेकिन जो रिजल्ट्स देख के टॉप पे खरीदा होगा ना, अब देखो ये 22 से लेके 23 एक साल तक ये नीचे ही रह गया, क्यों, इसको लॉस बुक किया होगा कंपनी ने, फिर कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है, फिर से प्रॉफिट आया कंपनी को, फिर कंपनी ऊपर गई, फिर अभी देखो टॉप पे जिन्होंने भी लिया ना सेलिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या पता अगला क्वार्टर लॉस बुक हो जाए, तो फिर ये नीचे आ जाएगा। तो फिर फंडामेंटली इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। टेक्निकली 6 रुपए पे ले सकते हो इस कंडीशन पे कि हाँ ठीक है डूब भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी फिर इसमें और इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, ठीक है। आपको फंडामेंटल्स देख के मजा आएगा, किसका फंडामेंटल्स मजा आने वाला, देखो टाइटन का है। टाइटन के फंडामेंटल पढ़ने में भी भाई मजा आता है। देखो अभी स्टॉक 90 का मीडियन पी चल रहा है, 93 है, मतलब क्या, स्टॉक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है, ठीक है।
अब देखो 1400 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 15 हुआ, फिर 11 हो गया, फिर 12, फिर 12 भी क्या है, नीचे है, ठीक है। ओपीएम भी डाउन है, तो ये डाउन जो नीचे आएगा तो मेरे पास ये लेने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहा है मेरे को टाइटन, ठीक है। टाइटन क्या कर रहा है, मेरे को लेने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहा है। ये है फंडामेंटल जिन्हें पढ़ने में आता है मजा। और उसका फंडामेंटल्स आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो स्क्रीनर पे जाके, कहीं से भी सही है, ठीक है। तो 6 रुपये 7 रुपये पे मिलता है तो आप एक बार ले सकते हो कि हाँ फिर से वही 3x हो जाएगा तो हो जाए, नहीं तो कुछ नहीं, वरना आप उसमें स्विंग ट्रेड करो। अब स्विंग ट्रेड भी इसमें कब बनेगा, फिलहाल के लिए स्विंग ट्रेड तो 19 रुपए के ऊपर ही बनेगा, या फिर ये लेवल जब निकलेगा, देखो ये जो लेवल है 16 रुपए का, अगर इस लेवल के ऊपर स्टॉक आता है तो फिर ये 17 रुपए आएगा, जो कि स्टॉक को लगभग 12% का मूव आ सकता है स्टॉक में स्विंग के लिए। लेकिन वो स्विंग ट्रेड भी कब एक्टिवेट होगा, जब ये 16 रुपए के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देगा, ठीक है। 16 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देता है तो आप स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर जिनके पास भी है तो 16 के ऊपर ये फिर 17 रुपए 70 पैसे के आसपास आ सकता है, ठीक है। बाकी नीचे अगर टूटता है 13 रुपए, जो कि फ्यूचर में पता चलेगा टूटेगा या ऊपर जाएगा, तो फिर ये 6 रुपए नीचे में 24% का डाउनफॉल दिख रहा है, ठीक है। चार्ट पैटर्न जैसा बना हुआ है, ट्रिपल टॉप बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो इसी रेजिस्टेंस से एक बार गिरा है, दूसरी बार गिरा है, तीसरी बार गिरा है, हाई नहीं लग रहा है, तो उम्मीद है कि ये नीचे ही मिल सकता है। अगेन मिलेगा कि नहीं नहीं पता, मिल सकता है, ठीक है। तो यही है पीसी ज्वेलर्स का, ठीक है। चलो जो था भाई, बिना किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए, रियल फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक में बस इतना ही है। इसके लिए बुरी बातें बहुत है, अच्छी बात बोलने के लिए बहुत मतलब ना ही के बराबर है, ठीक है। तो यही था, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आ गई हो ना, और आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया मैंने, ठीक है, कुछ सीखा आपने कि कैसे फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।